कहा जाता है केदारनाथ में शिवलिंग पर चढ़ाया जल घर लेकर आने के कई चमत्कारिक फायदे। केदारनाथ में जल अभिषेक। हर साल लाखों भक्त केदारनाथ धाम के दर्शन को आते हैं और मंदिर में बने शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। जल अभिषेक के जल का रहस्य। शिवलिंग पर किए गए जल अभिषेक का जल कहा जाता है और इसका क्या उपयोग हो सकता है, शायद ही अब तक किसी के दिमाग में ये बात आई होगी। रहस्य से उठा पर्दा। हाल ही में निर्जनी अखाड़े की साध्वी हर्षा रिजारिया भी केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए गई और उन्होंने केदारनाथ के एक अनोखे रहस्य से पर्दा उठाया। हर्षा रिजारिया ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल कहाँ जाता है, विशेष कुंड में जाता है जल। हर्षा रिजारिया ने बताया कि जल अभिषेक का जल एक विशेष कुंड में इकट्ठा हो जाता है। इस कुंड को त्रिपुष्करणी कुंड कहते हैं। अनोखा है त्रिपुष्करणी कुंड। यह कुंड बेहद अनोखा है। जल अभिषेक का जल कहीं बहता हुआ दिखाई नहीं देता और वहीं समा जाता है और कभी कुंड में भरा दिखाई नहीं देता है। कहाँ है त्रिपुष्करणी कुंड? यह कुंड केदारनाथ मंदिर के पीछे है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल इसी कुंड में पतली जलधारा के रूप में आता है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में जमीन के नीचे ऐसी चट्टानें हैं जो पानी को तेजी से सोख लेती हैं। ये एक प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था हो सकती है। प्राचीन सुरंग। यह भी माना जाता है कि यह कुंड किसी प्राचीन सुरंग या जल निकासी से जुड़ा हो सकता है, जिसकी व्यवस्था हजारों साल पहले मंदिर निर्माण के समय ही की गई होगी। साध्वी रिजारिया ने क्या बताया? साध्वी रिजारिया ने पोस्ट में लिखा कि जल अभिषेक के जल को पीते नहीं है, लेकिन घर लाने के कई फायदे हो सकते हैं। रोग निवारक है जल। रिजारिया के मुताबिक इस जल के छिड़काव से घर पवित्र होता है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा शरीर इसके छिड़काव से कई प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं।